According to National Crime Records Bureau data of 2022, India is the highest number of suicides globally. Hi there, this is Anshika. I hope you all are doing great. In this video, we will know about factors responsible of suicides in India. Data के according 1.71 lakh people इंडिया में मरे हैं सुसाइड से. द फैक्ट इज दैट द एक्चुअल डेटा इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट द प्रॉब्लम इज दैट उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है. यानी जितने लोग इसके अलावा मरे हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इतने ही लोग मरे हैं. सच्चाई ये है कि इससे कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं. वी कैन नॉट इवन इमेजिन दैट according to data 41% of all suicides occur among individuals under the age of 40 only. That is also very sad that women, it means especially young women, are doing more suicide than men in India. And on average a young Indian take their life every 8 minutes. अब हम उसके कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं जिससे ये हमें पता चल सके कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं. नंबर 1 है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से लोग क्या पता बहुत परेशान हो जाते होंगे, उनका मेंटल पीस ख़त्म हो जाता होगा, इसलिए शायद वो सुसाइड कर लेते होंगे. इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोग सुसाइड कर लेते हैं. फैमिली स्ट्रेस की वजह से, एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से लोग सुसाइड करते ही हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो टेंथ क्लियर करने के बाद 12th कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगर ग्रेजुएशन में ट्वेल्थ में अगर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए फिर ग्रेजुएशन में उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा. और ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एंट्रेंस क्रैक करने का स्ट्रेस उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं या उनमें उनका नंबर नहीं आता है तो उनकी लाइफ ख़त्म है, उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए. सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से स्पेशली स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं. सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो सकते हैं सुसाइड करने के, जैसा मुझे लगता है. वायलेंस की वजह से तो है ही, लेकिन जो इकोनॉमिक डिसस्ट्रेस है इसकी वजह से लोग थोड़ा सा कम सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो इसकी वजह से ये एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं कि लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो एक टाइम बाद ठीक हो जाएगी. इससे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी रिलेशनशिप फैक्टर्स. रिलेशनशिप में जो यूथ आते हैं वो अगर उनका पार्टनर नहीं मिलता है तो उन्हें लगता है कि बस अब तो लाइफ ख़त्म ही है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स दे चूज़ द डेथ. दैट इज़ नॉट एक्चुअली राइट. इसके अलावा साइबर बुलिंग रीज़न भी है आज की डेट में, हम ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं. बट अगेन आई वुड सजेस्ट दैट doing suicide is not the actually resolution of your problems. Try to resolve your problem instead of killing yourself. देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स रहा है इस केस में. इट मीन्स गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर रही है ऐसे लोगों की जो इस तरीके के थॉट, इट मीन्स सुसाइडल थॉट्स उनके माइंड में आते हैं कि हमारी लाइफ ख़त्म है, हमें अब अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि अब कुछ बचा नहीं लाइफ में. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी कुछ किया हुआ भी है. देखते हैं वन बाय वन. नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ने अ नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी ला दिया था, बट द फाइनल स्ट्रैटेजी वाज लॉन्च्ड ऑन 21 नवंबर 2022 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग सुसाइड बाय 10% बाय 2030. ये टारगेट सेट किया गया. सेकेंड है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. इसका एम है ऐसे लोगों की हेल्प करना जो एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिनको मेंटल हेल्थ इशू है. वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं और उस चीज़ से बाहर आ जाएं.
वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएँ, इसमें उनकी हेल्प की जाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च्ड a 24/7 toll-free helpline number that is called किरण। ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि ऐसे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके जो एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस या डिप्रेशन में हैं, उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं या अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं उनके, या इल है मेंटली, तो उनको सपोर्ट करने के लिए है। ये अवेलेबल है 13 लैंग्वेजेस में, यानी 13 भाषाओं में अवेलेबल है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, यू कैन शेयर, देयर इज़ नो इशू। जब आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, इट मीन्स टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो तो आपसे ना तो आपका नाम पूछा जाएगा और ना ही आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। नाउ व्हाट इज सेक्शन 309 IPC। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट का ट्राई भी करते हो या आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हो तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसके अंतर्गत आपको 1 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो सकती है या आपको फाइन देना पड़ सकता है या आपको जेल और फाइन दोनों ही हो सकती है। सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। इस वर्ल्ड में ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे नहीं माना जाता। लाइक इन द साउथ एशियन रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश are among the countries that continue to criminalize the suicidal attempt. In Singapore, a person who attempts suicide can be imprisoned for up to 1 year. So see you in the next video with new topic. Till then, keep learning, keep growing. Take care of yourself.